25 अगस्त 2026। आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1। स्वाभिमान और प्रकृति का आदर। समझानी। बाबा समझाते हैं कि ये सोचना कि बाप और प्रकृति साथ हैं तो हमें क्या हो सकता है, ये सच्चा स्वाभिमान और प्रेम है। परंतु यह सोचना कि बाबा मिल गया, अब हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। प्रकृति हमसे बड़ी है और भाई समान है। हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने सेवा और कर्मों के विनाश के लिए यह शरीर दिया है। यदि प्रकृति के नियमों की अनदेखी करेंगे तो प्रकृति हिसाब बराबर कर देगी। उदाहरण, यदि कोई कहे कि मेरे साथ बाबा है, मुझे कुछ नहीं हो सकता और स्वास्थ्य के नियमों की परवाह न करे, तो प्रकृति पेट में दर्द या बीमारी रूपी उंगली घुमा देगी। 2। बीमारी और कार्मिक खाते का चुकतू होना। समझानी। बाबा का बनने के बाद भी पुराना कार्मिक खाता बीमारी के रूप में सामने आता है। परमात्मा सच्चा और न्यायकारी है, वो अन्याय करके कर्मों की सजा माफ नहीं करता। बीमारी आने पर दुखी होने के बजाय शुक्रिया मानना चाहिए कि बाबा की छत्र छाया में पुराना हिसाब किताब हल्का होकर चुकतू हो रहा है। उदाहरण, स्वयं ब्रह्मा बाबा के पुराने शरीर में अंतिम समय बहुत खांसी और तकलीफें हुई। गुलजार दादी के शरीर में भी अनेक शारीरिक व्याधियां रहीं। जैसे राजा और प्रजा दोनों के बच्चों को बीमारी आ सकती है, वैसे ही शरीर का नियम सबके लिए समान है। 3। निर्दोष और दोषी की पहचान। समझानी। निर्दोष केवल वह आत्मा है जिसे सत्य ज्ञान और सही गलत की पहचान नहीं है। परंतु ज्ञान मिलने, बाप को पहचानने के बाद भी यदि कोई जानबूझकर मनमानी करता है या गलत राह दिखाता है, तो वो निर्दोष नहीं बल्कि 100 गुना सजा का भागीदार बन जाता है। उदाहरण, डायरेक्टर ने फिल्म का जो दृश्य लिख कर दिया, यदि कलाकार उसे जेब में रखकर अपनी मनमर्जी से नाचे तो गलती उसी की होगी। फूलों से ढके गड्ढे में अनजान व्यक्ति गिरे तो उसे झट निकालकर साफ कर दिया जाएगा, पर जानबूझकर कूदने वाले को निर्दोष नहीं माना जाएगा। 4। एकांत में बैठकर अंतर्मुखी चिंतन करना। समझानी। किसी भी परिस्थिति या गलत बात का सामना करने के लिए बिना सोचे समझे टकराने के बजाय एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होना चाहिए। एकांत में चिंतन करने से 84 जन्मों की स्मृति और बाप से शक्ति मिलती है, जिससे हर परिस्थिति का सामना करने की सही युक्तियां बुद्धि में स्पष्ट होती हैं। उदाहरण, जैसे प्राचीन काल के सच्चे राजा एकांत में आंखें बंद करके गहराई से सोचते और ध्यान लगाते थे, फिर युद्ध और राज्य चलाने की श्रेष्ठ युक्तियां निकालते थे। स्वमान। मैं बाप दादा के सिर का ताज, डबल हीरा स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वरदान, डबल हीरा भव। स्पष्टीकरण, आप सदा बाप के स्मृति स्वरूप बच्चे हो। जैसे आप बाप को याद करते हो, वैसे स्वयं बाप भी आप महान आत्माओं को याद करते हैं। आप बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे हो। एक चमकने वाला हीरा और दूसरा सृष्टि रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ मुख्य हीरो पार्ट बजाने वाला। सदा इस नशे में रहो कि हम डबल हीरा हैं। योग कमेंट्री। मैं भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव की छत्र छाया मेरे सिर पर है। मैं देह अभिमान से मुक्त संपूर्ण स्वाभिमान में स्थित हूँ। बाबा की याद की शक्ति से मेरे सब पुराने कार्मिक खाते सहज चुकतू हो रहे हैं। मैं इस बेहद के नाटक का मुख्य एक्टर बाप का चमकता हुआ डबल हीरा हूँ। ओम नमः शिवाय।